सुनने में तो एक साईफाई मूवी जैसा लगता है। अगर दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है तो बच्चों को सिर्फ एक रैट रेस में डालना, ये शायद एक फ्यूचर प्रूफ स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं है। और फिर एक तरफ हम देखते हैं आज जो इलॉन मस्क ने क्लेम किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परदेसी पल्स। कैसे हैं आप सब? एक तरफ भारत में लाखों बच्चे नीट के लिए दिन रात पढ़ रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रेशर है उन पर। कई बच्चे एक ही एग्ज़ाम के लिए उसे एक लाइफ और डेथ जैसी सिचुएशन, ऐसा प्रेशर बना दिया। और दूसरी तरफ दुनिया में ये डिस्कशन चल रहा है कि आने वाले समय में सर्जरीज इंसान नहीं रोबोट्स करेंगे, डॉक्टर्स रोबोट्स होंगे। ये सुनने में तो एक साईफाई मूवी जैसा लगता है, लेकिन हाल ही में इलॉन मस्क ने मूनशॉट्स पॉडकास्ट में दावा किया कि अगले 3 साल में टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट्स दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्जन से भी बेहतर सर्जरी कर पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 2030 तक 2030 तक धरती पर ह्यूमन सर्जन से ज़्यादा रोबोट्स सर्जन्स हो सकते हैं। तो अब सोचो, एक तरफ तो बच्चा नीट क्रैक करने के लिए कोचिंग, प्रेशर, कंपटीशन, डिप्रेशन, सुसाइड तक सब कुछ फेस कर रहा है, और शायद उसी समय टेक्नोलॉजी उस प्रोफेशन को कम्प्लीटली रीडिफाइन करने की तैयारी कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी करना बंद कर देगा कि अब तो भाई रोबोट्स करेंगे सब कुछ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब हमें सोचने पे मजबूर ज़रूर करता है। इलॉन मस्क फिर से फ्यूचर देख रहे हैं, या ये भी उनकी उन प्रेडिक्शंस में से एक है जो हेडलाइंस तो बनाती है पर रियलिटी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? इलॉन मस्क की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग रही है। कभी लोग हंसते थे जब उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स की बात की थी। आज टेस्ला पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को चेंज कर चुकी है। उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स की बात की थी, लोग उसे भी इम्पॉसिबल बोलते थे, लेकिन आज स्पेसएक्स रॉकेट्स लैंड करवा रही है। एआई, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, कई चीज़ों में वो दुनिया से आगे सोचते हैं, और होता भी है ऐसा। लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। उन्होंने फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग कार्स की टाइमलाइंस कई बार बहुत ऑप्टिमिस्टिक बताई है, जो अभी तक पूरी तरह से रियलिटी नहीं बनी है। मार्स कॉलोनी, न्यूरालिंक टाइमलाइंस, इनके प्रेडिक्शंस भी काफ़ी डिले हुए हैं। तो जब वो कहते हैं कि 3 साल में रोबोट्स सर्जन से बेहतर हो जाएंगे, एक्सपर्ट्स इसके बारे में थोड़े से स्केप्टिकल हैं। NYU के बायोएथिक्स एक्सपर्ट आर्थर कैप्लन ने साफ साफ कहा कि कार्डियक सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरी जैसी चीज़ों में सिर्फ प्रिसिशन नहीं, ह्यूमन जजमेंट भी चाहिए होता है। एक सर्जन सिर्फ हाथ से ऑपरेशन नहीं करता, वो पेशेंट की कंडीशन फील करता है। अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो इंस्टेंट डिसीजंस लेता है, फैमिली इमोशंस भी समझता है, रिस्क भी कैलकुलेट करता है। और अगर आप सोचो तो आज हॉस्पिटल्स में रोबोट्स एग्जिस्ट करते हैं। डा विंची जैसे रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम्स ऑलरेडी सर्जरीज में यूज हो रहे हैं। Da Vinci surgical system is the most advanced platform for minimally invasive surgery available in the world today. The integration of high-resolution 3D vision, wristed instruments, and intuitive motion control enable the Da Vinci surgeon to transcend the limitations of conventional surgical technologies. लेकिन डिफरेंस ये है कि अभी रोबोट खुद डॉक्टर नहीं होता, उसके पीछे ह्यूमन सर्जन बैठा होता है। Inside cart with 4 interactive robotic arms, Vinci surgeon views a remarkably clear 3D image of the surgical field. The precisely controlled micro movements of the Da Vinci instruments are enabled by the computer processors of the system. These dedicated processors perform millions of safety checks over the course of a procedure for enhanced surgical precision and control that provides 7 degrees of freedom for a range of motion greater than even the human wrist. The system requires that every surgical maneuver is under the direct control of the surgeon. जो हर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और शायद फ्यूचर ऐसा हो सकता है जहां एआई सर्जन को असिस्ट करे, गलतियां कम करे, मिस्टेक्स कम हो, माइक्रोस्कोपिक प्रिसिशन दे, रूरल एरियाज़ में सर्जरीज अवेलेबल करवाए। लेकिन पूरी तरह से ह्यूमन डॉक्टर्स को रिप्लेस ही कर देना, स्पेशली सिर्फ 3 साल में, ये एक बहुत बड़ा क्लेम लगता है, पर कह नहीं सकते। आजकल यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इंडिया जैसे देश के लिए इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी लाखों स्टूडेंट्स का पूरा फ्यूचर एक नीट जैसे एग्ज़ाम पर, इस ऑक्यूपेशन में डिपेंडेंट है।
नीट क्लियर नहीं हुआ तो कई बच्चों को लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब और कुछ नहीं हो सकता। प्रेशर इतना ज़्यादा है कि हर साल हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। लेकिन टेक्नोलॉजी की स्पीड देखो, आज AI कोडिंग कर रहा है, कार्स चला रहा है, अब सर्जरीज की बात हो रही है। तो क्या पता आने वाले समय में सिर्फ एक डिग्री काफ़ी नहीं होगी, अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ह्यूमन स्किल्स, एम्पैथी, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, ये चीज़ें ज़्यादा वैल्यूबल होंगी। और शायद एजुकेशन के सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है तो बच्चों को सिर्फ एक रैट रेस में डालना, ये शायद एक फ्यूचर प्रूफ स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं है। इंटरेस्टिंग लगता है ये सोच के कि हम एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ साइंस फिक्शन और रियलिटी की बीच की लाइन धीरे धीरे ब्लर हो रही है। जो चीज़ें 10 साल पहले मूवीज़ में थी वो आज पॉडकास्ट और लैब्स में डिस्कस हो रही है। लेकिन एक चीज़ याद रखो, टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे निकल जाए, ह्यूमन लाइफ सिर्फ एफिशिएंसी से नहीं चलती। ट्रस्ट, इमोशंस, एथिक्स, एम्पैथी, ये सब भी उतने ही ज़रूरी है। शायद इसी वजह से फ्यूचर रोबोट्स वर्सेस ह्यूमंस नहीं होगा। फ्यूचर शायद ऐसा होगा, ह्यूमंस प्लस AI, ह्यूमंस और AI साथ साथ, जहाँ AI प्रिसिशन देगा, स्पीड देगा, एनालिसिस देगा, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद इंसान के पास ही रहेगी। और यही है सबसे बड़ा डिस्कशन कि क्या सोसाइटी मैक्सिमम एफिशिएंसी चुनेगी या मैक्सिमम ह्यूमन कंट्रोल। क्योंकि टेक्निकली अगर रोबोट्स बेटर भी हो जाएं, फिर भी लोग शायद ह्यूमन प्रेजेंस चाहते रहेंगे। जैसे प्लेन्स में ऑटो पायलट होता है, लेकिन पैसेंजर्स फिर भी कॉकपिट में ह्यूमन पायलट देखकर कंफर्टेबल फील करते हैं। वैसे ही शायद फ्यूचर सर्जरीज में रोबोट्स ऑपरेट करें, लेकिन पेशेंट को कॉन्फिडेंस ह्यूमन डॉक्टर ही दे सकेगा। जैसे ऑनलाइन, जैसे स्कूल्स का कहते हैं, AI स्कूल्स के बारे में जैसे बात करते हैं, तो शायद आने वाले टाइम में डॉक्टर का रोल भी बदल जाएगा। आज डॉक्टर्स खुद सर्जरी करते हैं, कल डॉक्टर्स AI सिस्टम्स को सुपरवाइज करेंगे, शायद कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेंगे और इमरजेंसीज हैंडल करेंगे। मतलब फ्यूचर में सबसे वैल्यूबल स्किल सिर्फ नॉलेज नहीं होगी, जजमेंट भी होगी, अडेप्टेबिलिटी भी होगी, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग भी होगी। और शायद यही चीज़ मशीन्स से इंसानों को अलग बनाए रखेगी। और आज जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं उसका भी सबसे ज़रूरी पार्ट यही है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि टेक्नोलॉजी जॉब्स को हमेशा ख़त्म नहीं कर देती, उनका नेचर बदल देती है, उसे रीडिफाइन कर देती है। एक टाइम पे जब कैलकुलेटर्स आए थे तो लोगों को लगा मैथमेटिक्स ख़त्म हो जाएगी। AI स्कूल्स के बारे में सुना तो लगा टीचर्स की ज़रूरत नहीं होगी, लोग बोले प्रोग्रामर्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या होती है, लोगों को अडेप्ट करना पड़ता है। शायद फ्यूचर का सक्सेसफुल डॉक्टर वो नहीं होगा जो सिर्फ किताबें रटता रहे, बल्कि वो होगा जो टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व करना जानता हो, AI के साथ साथ चले। क्योंकि आने वाले समय में रेस सिर्फ ह्यूमंस के बीच नहीं होगी, ह्यूमंस प्लस AI वर्सेस ह्यूमंस विदाउट AI होगी। Where do you think AI, robot surgeons could actually be better? If we remove emotion and just look at capability, robots could outperform humans in several areas, like precision, no hand tremor, no fatigue during long surgeries, consistency, same performance at 2 a.m. or after 10 hours, data advantage, AI can learn from millions of surgeries globally. Microsurgery, extremely tiny, delicate procedures, eyes, nerves, vessels. Error reduction, if trained well, it can reduce human slip errors. So in controlled, predictable steps, robots can absolutely become better than humans. The biggest drawback is unpredictable human body problem. No two patients are same. During surgery, sudden bleeding, hidden complications, humans adapt instantly. AI might struggle if it hasn't seen that exact scenario. Another aspect is lack of real judgment under chaos. A surgeon doesn't just operate, they decide under uncertainty. AI is still weak at true judgment without clear data. If a robot makes a mistake, who is responsible? The doctor, hospital, the company, the software update? This is one of the biggest unresolved legal and ethical problems. Then cybersecurity risk, a terrifying but real angle. What if a surgical system is hacked? What if software is corrupted? What if signals are interrupted mid-operation? Even a tiny error in a surgical command can be fatal. And then trust problem, the emotional side. If we talk about the emotional side, even if robots are statistically better, patients may think, I want a human to touch me, not a machine. Medicine is not just science, it's also comfort and reassurance. So even if AI is technically superior, trust will lag behind performance. Then who wins?
Robots win in repetitive surgeries, precision, heavy procedures, stable, predictable operations, and humans win in emergency surgeries, complex trauma cases, unexpected complications, in emotional and ethical decision making. So the truth is, the future is not robot versus human. It's more likely human and AI system versus human alone. And that combination will win most of the time. It's, do we want maximum efficiency or maximum control? Because robots means high efficiency, low emotional bias, and humans means adaptable, accountable, emotionally aware. But society doesn't always choose the most efficient option. We still prefer human pilots in planes, human judges in courts, human doctors in life or death calls, because trust is also a system requirement, not just accuracy. So maybe the future won't be about replacing doctors, but redefining what a doctor is. A surgeon of the future might be a decision maker, a supervisor of AI systems, a specialist in handling exceptions, not just someone who physically performs the surgery. तो यही थी आज की छोटी सी बातचीत। आप क्या सोचते हो इस बारे में? क्या सच में आने वाले समय में रोबोट सर्जन्स इंसानों से बेहतर हो जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो आज के स्टूडेंट्स को किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए? लेट मी नो आप क्या सोचते हैं इस बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग परदेसी पल्स एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। That benefits the hospital, the surgeon, the OR team, and most importantly, the patient.